नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं तान्या अनीजा और टेक्निकल गपशप के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जहां हम टेक्निकल मार्केट आउटलुक डिस्कस करते हैं, कौन से वो ऐसे लेवल्स हैं जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए वो भी आपको बताते हैं, और साथ ही साथ 5 ऐसे स्टॉक आइडियाज़ भी डिस्कस करते हैं जिन पर आप नियर टर्म के लिहाज से रख सकते हैं अपनी नज़र। तो देखिए, अगर मार्केट्स की हम बात करें तो जो अप्रैल सीरीज़ रही है काफ़ी शानदार रही है। निफ्टी ने इनफैक्ट 5% से ज़्यादा बढ़त इस सीरीज़ में दिखाई है। अब जो लेवल इम्पॉर्टेंट है वो है 18,000 का निफ्टी 50 के लिए। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है ये देखना कि ये लेवल कब और कितने जल्दी निफ्टी पार कर सकता है। और अगर हम मई सीरीज़ की बात करें तो जो फ्राइडे सेशन की शुरुआत हुई थी वो एक फ्लैट नोट पर हुई है। अब देखना ये होगा कि आगे चलकर मार्केट्स कैसा परफॉर्म करती हैं। जो नज़रें हैं वो Q4 अर्निंग्स पे तो बनी हुई हैं। लार्ज कैप आईटी कंपनीज़ ने ज़रूर डिसअपॉइंट किया है, हालांकि मिड कैप आईटी कंपनीज़ ने इतना डिसअपॉइंटमेंट नहीं दिखाया है। तो अब जो लेवल्स आपकी लिस्ट पे होनी चाहिए और कौन से वो ऐसे मार्केट के स्टॉक्स हैं जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए, ये सब डिस्कस करने के लिए चलिए फटाफट से अपने जो मेहमान हैं आज के शो में उनको शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ एंजल वन लिमिटेड से जुड़ रहे हैं मिस्टर समीत चौहान। थैंक यू सो मच समीत अगेन फॉर टेकिंग द टाइम आउट। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ आज इस स्पेशल शो में जुड़े। और देखिए, अगर मई एफ सीरीज़ की हम बात करें तो एक फ्लैट नोट पे शुरुआत हुई है। हालांकि 18,000 का जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, अब सारी नज़रें जो हैं वो उस पर टिकी हुई हैं। तो आपके हिसाब से जो इंडियन मार्केट्स हैं वो नियर टर्म के लिहाज से किस तरफ ट्रेड करती हुई नज़र आ सकती हैं, और कौन से वो ऐसे लेवल्स हैं जो इस वक्त हमारी लिस्ट में शामिल होने चाहिए? थैंक यू जानिया फॉर हैविंग मी अगेन। देखिए, ओवरऑल हम देखिए तो स्टार्ट ऑफ अप्रैल सीरीज में कहीं ना कहीं हमने हमारे मार्केट ने एक अच्छा खासा बेस फॉर्म किया है। 1600 17,000 के आसपास हमने स्टार्ट ऑफ द सीरीज अप्रैल के हमने एक अच्छा खासा बेस बिल्डिंग किया। फिर फर्स्ट हाफ में एक शार्प रैली हमने देखी थी 17,000 से 17,900 की तरफ, और फिर उसके बाद एक 5 से 6 ट्रेडिंग सेशंस का हमने एक कंसोलिडेशन देखा। तो इन टेक्निकल टर्म जिसे हम टाइम वाइज करेक्शन बोलते हैं, वो एक हेल्दी साइन माना जाता है, और वही हमने कंप्लीट करते हुए देखा है। लगभग 17,550 600 का अच्छा बेस बिल्डिंग वहां पे हुआ, और थ्रू आउट दिस वीक हमने मार्केट में वापस एक तेजी रिज्यूम होते हुए देखी थी। सो मंडे से जो हमने एक स्लोली ग्रेजुअली थी जो हमने रिज्यूम होती देखी, कल मंथली एक्सपायरी में उसमें थोड़ा बहुत हमने एक्सेलरेशन देखा, और जो 79 का लेवल हमने कल फाइनली ऑन अ क्लोजिंग बेसिस डेली क्लोज हमने कल वो कंफर्म किया हुआ है। सो मार्केट अभी लगभग 2 महीने के हाईएस्ट लेवल्स पे फिलहाल ट्रेड हो रहे हैं, और यहाँ से जो आउटलुक अभी भी हम जो पॉजिटिव बायस मेंटेन रख रहे थे, उसका कहीं ना अभी कंफर्मेशन आ रहा है। ट्रेंड अच्छी खासी डेवलप हो रही है, और यहाँ से फिर 18,200 500 के क्लस्टर में हम निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं। तो बायस हम पॉजिटिव रखेंगे। जो भी यहाँ पे एक डिक्लाइंस आती है, आपको इंटरमीडिएट डिक्लाइन जो आती है, वहां पे हमें खरीदारी होती हुई दिखेगी। और इम्पोर्टेंट चीज, हेवीवेट स्पेस में काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन आ रहा है। लास्ट 3-4 दिनों से हम आईटी स्पेस में भी अच्छा एक पार्टिसिपेशन देख रहे हैं। तो ओवरऑल हम बायस पॉजिटिव रखेंगे, और 18,200 500 के नियर टर्म लेवल्स हमें निफ्टी 50 में यहाँ पे टेस्ट होते हुए दिख रहे हैं। ओके, एब्सोल्युटली। सो पॉजिटिव बायस देखने को मिल सकती है नियर टर्म के लिहाज से। तो आईटी सेक्टर की ही आपने बात करी, तो लार्ज कैप आईटी जो कंपनीज हैं उनकी तरफ से तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि देखिए, मिड कैप कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो इस सेक्टर को अभी इस वक्त कैसे अप्रोच करना चाहिए, और आपको लगता है कि क्या अभी भी और करेक्शन हमें इस पर्टिकुलर सेक्टर में देखने को मिल सकती है नियर टर्म के लिहाज से? हमें लगता है कि प्राइस वाइज करेक्शन ऑलमोस्ट अच्छे खासा ये ओवरऑल इंडेक्स में हुआ है। थोड़ा बहुत टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है, कंसोलिडेशन हो सकता है, बट अगर आप थोड़ा ब्रॉडर व्यू से देखें तो कोविड 2020 मार्च 2020 में जब लोज बने थे निफ्टी आईटी, उसके बाद एक मैसिव रैली हमने ओवरऑल आईटी स्पेस में देखी थी। और उसके बाद लास्ट एक एक सवा साल में हमने आईटी स्टॉक से कुछ ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं किया। इनफैक्ट वो ड्रैगर्स रहे। एक अच्छा खासा करेक्शन, लगभग 50% करेक्शन प्रीवियस रैली का उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पे कंप्लीट किया है। और लास्ट 7 से 8 महीनों से हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन ओवरऑल आईटी स्पेस में यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। तो हम इसे टाइम वाइज करेक्शन, अगेन पार्ट ऑफ टाइम वाइज करेक्शन बोल सकते हैं। एक अच्छा बेस बिल्डिंग हो रहा है 26,050 के लेवल, 500 के लेवल के आसपास निफ्टी आईटी में। तो हमें हमारे ख्याल से अगर थोड़ा ब्रॉडर व्यू है तो ये एक परफेक्ट लेवल है, जहां पे आप क्वालिटी प्रपोजिशन विद इन दी आईटी स्पेस, जैसे इन्फोसिस है, टीसीएस है, एफसिल्ट है, कि वो अच्छे खासे करेक्शन के बाद
एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बेस के आसपास वो ट्रेड हो रहे हैं, तो उनमें आपको यहाँ पे स्टैगर्ड मैनर में यहाँ पे एक्यूमुलेशन की जा सकती है। मिड कैप स्टॉक्स में भी अगर हम देखें तो कोफोर्ज यहाँ पे प्रेफर्ड बेट रहेगा, अलॉन्ग विथ टेक महिंद्रा, जिसमें एक अच्छे खासा हमने रिसेंट एक अच्छा बिल्टअप देखा है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि ये अच्छे लेवल्स है। एक अच्छा करेक्शन आने के बाद आईटी स्पेस में यहाँ से जो पेन है वो ऑलमोस्ट अभी ओवर होने की पॉसिबिलिटी है। वी आर प्रॉब्ली टुवर्ड द फैग एंड ऑफ द करेक्टिव फेज, और यहाँ पे डेफिनेटली आईटी स्पेस में हम थोड़ा ब्रॉडर व्यू से यहाँ पे पोजीशंस ली जा सकती हैं। ओके, एब्सोल्युटली। तो पोजीशंस जो है वो ली जा सकती है और पेन जो है वो एंड होता हुआ हमें नज़र आ सकता है, दैट्स द वर्ड कमिंग इन। और ऑल्सो समित, अगर हम न्यू एज टेक कंपनीज़ की बात करें तो उसमें भी हमने देखा है कि कुछ कंपनीज अब लाइमलाइट में है और जो अपने रीसेंट लोज से काफ़ी ज़्यादा जो है रिकवर भी कर चुकी हैं, जैसे कि पॉलिसी बाज़ार है, डिलीवरी है, कार ट्रेड है। इनफैक्ट नाइका भी फ्राइडे के सेशन में हमने देखा है कि अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। 5% की तेज़ी हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी देखने को मिल रही है। आपकी क्या राय है इस पर्टिकुलर स्पेस पर, और आपको लगता है कि क्या ये समय सही है इन कंपनीज़ में निवेश करने के लिए? देखिए, आई थिंक इनका हिस्टोरिकल डेटा काफी ज्यादा नहीं है, 1.5-2 साल पुराने ये ओवरऑल स्पेस है, तो आपको ज्यादा हिस्टोरिकल ट्रेंड्स नहीं पता है, सिमेट्री आप इसमें कहीं ना कहीं मैच नहीं कर सकते, तो इसलिए हम ज्यादा इस पे कमेंट नहीं कर पाएंगे, ट्रेड सेटअप नहीं दे पाएंगे। बट जितना भी इसका प्राइस बिहेवियर है, अगर नाइका की अगर हम बात करें तो जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है, इंसेप्शन ये स्टॉक कंटिन्यूसली ड्रैग हो रहा है। आज थोड़ा बहुत इसमें ट्रैक्शन दिख रहा है, तो अगर लेवल के हिसाब से देखें तो यहाँ से अगर वॉल्यूम पिक होते हैं और 140 के लेवल अगर नाइका ऊपर की तरफ सरपास करता है तो थोड़ा बहुत हम इसमें एक पॉजिटिव ट्रैक्शन आते हुए दिख सकते हैं। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन टू डाउनवर्ड ट्रेंड में ही हमें फिलहाल दिख रहा है। 140 के लेवल के बाद थोड़े इसमें ट्रेंड इमर्ज होते हुए दिख सकते हैं। हालांकि पॉलिसी बाजार की अगर बात करें तो ये वन ऑफ द आउटperforming स्टॉक रहा है विद इन दिस स्पेस। एक 460-70 के आसपास एक अच्छी प्रीवियसली बेस बिल्डिंग हुई है। रिसेंटली 4-5 महीनों में हमने अच्छी रैली इसमें देखी है, और अभी जो एक कंसोलिडेशन है विद इन दी अप ट्रेंड, ये स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। तो 640-660 ऑन दी हायर साइड प्रॉब्ली ये टेस्ट कर सकता है कुछ महीनों में। वो लेवल्स ऊपर की तरफ दिखना इंपॉर्टेंट है, और लोअर साइड पे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से 560-540 के आसपास अच्छा सपोर्ट पॉलिसी बाजार के लिए दिख रहा है। ओके, एब्सोल्युटली। तो इन लेवल्स पर आप अपनी नज़र रख सकते हैं। और चलिए अब आते हैं 5 ऐसे स्टॉक का टेक्निकल स्टॉक आइडियाज़ पर जिन पर आप नियर टर्म के लिहाज से रख सकते हैं अपनी नज़र। तो वो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं समीत जो आज आपकी लिस्ट में शामिल हैं? देखिए, यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल हमें अच्छा लग रहा है। स्टॉक ने रिसेंटली थोड़ा बहुत एक कंसोलिडेशन देखा है, बट ओवरऑल ये स्टॉक में आज जैसे हम ट्रैक्शन देख रहे हैं तो हमें लगता है कि अपोलो हॉस्पिटल करंट लेवल से एक अच्छा बाय बन सकता है, जिसमें लगभग आप 44-30 का स्टॉप लॉस रखिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 46-27 का यहाँ पे टारगेट रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस पीसीबीएल, फिलिप्स कार्बन ब्लैक, ओवरऑल हम देख रहे हैं कि मिड कैप स्पेस स्पेसिफिकली कैश सेगमेंट के स्टॉक्स में एक अच्छा ट्रैक्शन ये वीक हमें दिख रहा है। तो यहाँ पीसीबीएल में जिसने ऑलरेडी एक अच्छा बेस बिल्डिंग होने के बाद ब्रेकआउट ये भी कंफर्म किया है, उसमें हमें लगता है कि एक अच्छा पोटेंशियल बाय हो सकता है। 125 के स्टॉप लॉस से 132-134 के इसमें टारगेट्स होंगे। ईपीएल, एसएल प्रोपैक जो पहले ये पहचाना जाता था, ये स्टॉक में अच्छे ट्रेंड डेवलप हो रहे हैं। कल एक डिसाइसिव प्राइस इन वॉल्यूम ब्रेकआउट इसमें हमने कंफर्म होते दिखा था। आज थोड़ी हल्की प्रॉफिट बुकिंग है, बट करंट लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल दिख रहा है। 162 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 182 का रहेगा। और त्रिवेणी टर्बाइन, ये स्टॉक एक स्टेडी मूवर रहा है, सीरीज ऑफ हायर हाइज हायर लोज हम देख रहे हैं। कल हमने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ये स्टॉक में भी देखी है, बट प्रीवियस ब्रेकआउट पॉइंट्स कहीं ना कहीं ये रीटेस्ट कर रहा है। तो 358 के स्टॉप लॉस से त्रिवेणी टर्बाइन करंट लेवल पे बाय किया सकता है। 394 के इसके लिए पोजिशनल टारगेट्स होंगे। ओके, एब्सोल्युटली। तो ये वो ऐसे 5 टेक्निकल स्टॉक आइडियाज़ हैं जिन पर आप अपने नियर टर्म के लिहाज से रख सकते हैं अपनी नज़र। तो इसी वंडरफुल नोट पर बहुत बहुत शुक्रिया समीत फॉर टेकिंग द टाइम आउट, और आप आज हमारे साथ इस शो में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी के साथ टेक्निकल गपशप के इस एपिसोड में बस इतना ही। पर देखिए, हम तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं, चाहे वो लिंक्डइन हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो। आप अपनी जो स्टॉक क्वेरीज हैं, स्टॉक फीडबैक है, हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। इस एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार।
वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।